I have this opportunity in the blessings of our Lord Shri Haidakhandi Bhagwan to present to you about the brief life of Shri Vijay Gupta ji. Some of it you know his history, some of you don't know. क्योंकि ईश्वर की प्रेरणा और माँ सरस्वती के वरदान के बिना आप कुछ लिख नहीं सकते, ये सरस्वती का वरदान होता है। वैसे ही शास्त्री शास्त्री ने महाराज का बाबा जी के जितना भी साहित्य लिखा, उनकी जीवन वंदना लिखा, वो अपने आप आ जाता था, उनको मंत्र दिखते थे। तो उसी ढंग से हम जब भी कभी कोई ऐसा कार्य करते हैं, जब महान भगवान शिव जो अवतार हुए बाबा हैदाखंडी, आप उनके बारे में तभी लिख सकते हैं जब उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद होगा आपके साथ। इसी प्रकार से बाबा जी के आने से बहुत पहले उनको प्रचार करने के लिए कई लोग इस पृथ्वी पे आए। उनमें से जो प्रमुख नाम है महेंद्र महाराज। तो महेंद्र महाराज खुद बहुत बड़े संत थे और उनके फॉलोअर बहुत से थे सारे दुनिया में, स्पेशली गुजरात, महाराष्ट्र के अभी भी बहुत से परिवार आते हैं जो पहले महेंद्र महाराज के फॉलोअर थे। और महेंद्र महाराज के एक और भी फॉलोअर थे जिनको उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया और उनको इंस्पिरेट किया, वो थे हमारे विष्णुदत्त शास्त्री। तो इन दोनों का जन्म पहले बाबा जी से पहले, बाबा जी के आविर्भाव से पहले हुआ और महेंद्र महाराज ने सारी अपने जीवन इसी में व्यतीत कर दिया कि बाबा जी कैसे होंगे और बाबा जी को कैसे पहचानेंगे। बाबा जी वो कहते थे कि मैं काक हूं और वो जो हंस है। विजय भाई के परिवार का संबंध महेंद्र महाराज और बाद में शास्त्री जी के साथ घनिष्ठ संबंध थे और ये बाबा जी के संपर्क में आए 1970 के करीब ही वृंदावन में, जयपुर में पहली बार, और बाबा जी फिर इनको वृंदावन में ले आए और उसके बाद में ये बाबा जी के प्रथम जो है सेवक रहे और ये बाबा जी के साथ सोते थे। उम्र इनकी सिर्फ तब 16 साल की थी। बाबा जी के साथ सोते थे, बाबा जी के पहले उठते थे, उनके लिए गर्म पानी, नहाना, सब कुछ बाबा जी के साथ ये सेवा करते रहे। इनकी माता को तकलीफ होती थी, छोटा बेटा घर से चला गया, तो कई साल जब इन्होंने बाबा जी के साथ सेवा की तो इनकी माता जी आई और बाबा जी से उन्होंने प्रार्थना किया कि बाबा जी अब मेरे बेटे को, तो बाबा जी ने फिर इनको कहा कि ठीक है, तूने मेरी बहुत सेवा की है, अब तू जा। बट इनका संबंध जो था बाबा जी और परिवार और हैदाखान समाज के साथ हमेशा रहा और ये बिल्कुल कभी भी एक दिन भी बाबा जी को विसरे नहीं। तो आज इनकी पुस्तक की जो आरोहण हो रही है, ये हम सबके लिए बहुत बहुत खुशी का दिन है। बोले बाबा की जय। It's a beautiful book. It's an amazingly beautiful story. मैंने कई बार ये सोचा कि मैं बाबा जी के बारे में कुछ लिखूं, उनकी प्रेरणा, पर मैं अक्सर ये सोचता रहा कि वो साक्षात भगवान है जो मैंने देखा है, तो मैं उनके बारे में क्या लिखूं। एक दिन कोविड काल में बैठा हुआ था मैं, अचानक महाराज की पूजा करने के बाद जैसे ही मैं उठा तो मेरा कुछ ऐसा भाव हुआ कि मैं लिखी, डॉक्टर साहब की किताब से भी प्रेरणा हुई मुझे और से तो मैं भी महाराज के बारे में कुछ लिखूं, क्योंकि मेरा खुद का ये मानना था कि महाराज साक्षात भगवान शिव है। तो लोगों को ये पता लगे कि इस पृथ्वी पर भगवान आए, वो साक्षात शिव है और उनके बारे में पता लगे, इसलिए ये पुस्तक मैंने लिखी। So Vijay Gupta ji is saying that he felt deeply moved after serving Babaji for so many years, got the inspiration that he should write this book, and he was also inspired by reading my book, which I had written earlier, Corporate Yogi, and he said it was his duty, after having served the Lord so well, who was God in human form,
to tell the entire world what it is to live and live with the human God or God incarnation, and that is what inspired him to write the book. मैं उनसे शुरू में मिला तो उन्होंने मुझे एक शास्त्र वो थे कटरिया के पुजारी, उनकी पूजा करवाई और सारी सेवा करने के बाद मुझे कमरे में बुला के कहा, तुमने उनसे पूछा ये कैसी सेवा कर रहे हैं। फिर उन्होंने अचानक मुझे बुला के मेरी आंखों में बबूल डाल दी तो मुझे थोड़ा दर्द भी हुआ, चीखा तो उन्होंने मेरे सिर पर जोर से हाथ रख के और अपने पास बैठा लिया और मैंने देखा कि जब जैसे ही उन्होंने हाथ में दर्द थी मेरी बिल्कुल ठीक थी तो मैंने देखी तमाम तरह की ज्योति मुझे चारों तरफ से दिखने लगी और मैं डर गया और उठ के एकदम मैंने कुछ कहना चाहा जब तक महाराज ने मेरी तरफ इस तरह हाथ किया और मैंने उनको प्रणाम कर लिया। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस सेवन के साथ। So one day I was with Babaji and Babaji ordered me to look after the Kathariya ashram, which is just outside Haidakhandi, the main pujari of that ashram, that I should take care of him, should look after him. So I was put in service of the Kathariya priest, and Babaji would ask the Kathariya priest from time to time if I was serving him well. I was able to look after all his comforts. And one fine day Babaji called me and he took the vibhuti, that is the holy ash as you all know, and he put it into my eyes. And it was so painful that I really cried. But what happened instantly after that was that there was so much of light around me and I could see Babaji in every kind of a atom around me, and that is what was my first experience that Babaji is not an ordinary person, he is God incarnate. मेरे साथ ऐसी एक दो बार स्थिति आई, हालांकि मैं ये मानता था कि ये साक्षात भगवान है, मैंने गुरु नहीं उनको भगवान माना। पर मुझे याद है एक हल्द्वानी में जब उनका केस हुआ था तो जब हल्द्वानी कोर्ट का केस होने के बाद मैं उनके पास रात को सोता था। उस केस में क्या हुआ कि महाराज से एसडीएम ने पूछा था कि आप क्या हैदाखान बाबा हैं। वो कोर्ट में जवाब देने के बाद पहले दिन उन्होंने कहा कि कुछ जवाब दिए, उसके बाद उन्होंने कहा मैं कल दूंगा, उनकी मर्जी से टाइम डिसाइड हुआ। उसके बाद जब वो वापस आ गए कटरिया आश्रम में तो यहाँ 7 पुलिस वाले वगैरह बैठे थे और आके उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बिरजू आज तो हम बच गए और कल बचेंगे नहीं, इसलिए भाग चलते हैं यहाँ से। मैंने कि महाराज आप चमत्कार दिखाओ, आप साक्षात भगवान है। मेरी उम्र रोने भी लग गया मैंने कि नहीं बोले नहीं ऐसा है, 7 पुलिस वाले हैं, कोई बात नहीं, नेपाल में रेस हमारा शिक्षे और तुम्हें इधर से हम पार से ले चलेंगे। मैंने कहा महाराज आप मुझे तो ले चलोगे, जो भक्त लोग हैं इनके लिए बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो उन्होंने कहा इन सारे भक्तों को बुला लो। सब भक्त आ गए तो रोने लगे कि महाराज। तो मुझे याद है रात के 11:15 बजे होंगे तो उन्होंने कहा क्यों चिंता करते हो, दुनिया में काले तो बाबा काल का भी महाकाल। इसी उत्तराखंड में बाबा के 1,34,00,000 कर दूंगे, किसी को भी आदेश दे दिया तो एक को कच्चा खा जाएंगे। एसडीएम तो क्या, इसकी कोई शक्ति बाबा जी का कुछ नहीं कर सकती। ओम शांति 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 विश्राम। वो तो चले गए, दीपक जल रहा था, मेरे होश उड़ गए धरती में। महाराज मुझे अकेला छोड़ के निकल जाए। मैं सुबह निकलने लगा, वहां एक तारा ले गया चुपचाप। मैं पहले नदी में नहाता था झरने में, और बाहर से चुपचाप मैंने तारा लगाया और फिर मैंने भक्तों को इकट्ठा किया जब वो स्नान करने जाए। तो मेरा भी उस टाइम भाव डगमगाया नहीं, मैं समझ रहा था साक्षात भगवान है सुबह, पर मैं डर गया उस टाइम और घर की याद भी आने लगी। To Kathariya ashram, and there was a court case because local land mafia, he was a very highly connected politician, and he put this thing into the court that this Babaji is not Haidakhan Baba, he is some new young boy, because Babaji used to look very young, and he has come to grab the land.
So there was an inquiry by the magistrate, etc. The magistrate came and he wanted to ask him questions there. But Babaji, you read about the story, so Babaji said, no, I'm not going to ask any question here. I will come tomorrow. And tomorrow he said, Babaji, it is Sunday and the court does not work on Sunday. But Babaji said, no, I'll come on Sunday. And when he went with much pomp and ceremony and many people around him, so then Babaji, in front of him, the STM, he said, no, I will not answer any question today. I will go back and I will come tomorrow. Now, STM was also now, he's a magistrate, and he said, this is not done. And at that point of time, there was chaos, and the Babaji came back to Katkaria ashram. And at that point of time, now Babaji is also putting doubts in Vijay's mind that, today we have been saved, but what will happen tomorrow? And, he might arrest me. And he said, look, Vijay, I know the king of Nepal, he is my devotee, and let us run away to Nepal tonight. And we will, Nepal, king of Nepal, King Mahendra will look after us. So now Vijay is in two minds and he's such a young boy, and he calls all the devotees, they're all trying to Babaji, show some chamatkar, do something, prove it to everybody that you are Haidakhan Baba. And Babaji said, agar ye kaal hai, this is kaal, I am Mahakal. I am above all this. It is all, no leave, nothing can happen or move in this world without my knowledge. But Vijay being so young, he is very, very afraid. And he takes a lock, and at night he locks Babaji inside. So then Babaji can't run away. बड़ा चमत्कार उसमें भी हुआ कि महाराज भरतपुर के बाद बांदी कुई पधारे। बांदी कुई जब महाराज आए तो एक झालानियों की बगीची में वहाँ के लोगों ने उनका इंतजाम किया था, भट्ट परिवार ने। तो काफी भक्त लोग थे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक को देखकर दुखी होते हैं महाराज। तो एक संत ने थोड़ा सा विरोध किया, दो ग्रुप हो गए, और ग्रुप होने के बाद नागा बाबा था एक, उन्होंने विरोध किया। तो उसके बाद एक घासी माली था वहाँ बांदी कुई के रहने वाले, उन्होंने क्या किया कि जब वहाँ एटमॉस्फेयर खराब होने लगा तो महाराज ने एक बार तो ये कहा सब भक्तों को बुला के, अच्छा है भाई अब हम इसको नहीं करेंगे, चलते हैं, आप हमें कहाँ ले जाओगे? तो उन्होंने भट्ट पर बाहर बोला कि महाराज आपको साइकिल से ले जाएंगे। तो एकदम वो बोले नहीं, आप लोग जाइए, मैं तो दुर्गा का यज्ञ करके जाऊंगा। रात को अचानक क्या किया उस ग्रुप ने कि एक घासी माली ने महाराज के कमरे में एक नाली के थ्रू एक सर्प छोड़ दिया, और उसमें उसने ये महसूस किया अगर ये भगवान शिव हैं तो सर्प वापस आ जाएगा, अगर ये शिव नहीं है तो इनको खत्म कर देगा। सुबह हुई साहब, सुबह तो वो नागा बाबा आ गए। घासी माली जब अपने घर पहुंचा, उसका लड़का बिल्कुल सो रहा था और पर पछता रहा था, क्योंकि आत्मा दुखी भी होती है गलत काम करने की। जब उसका लड़का सुबह उठा तो देखा था वो अपाइज लकवा था उसको। तो उसने अपने भाई को भेजा और कहा कि आप ये देख के आओ कि बाबा जी की क्या पोजीशन है। तो उसने कहा कि बाबा जी तो सिंहासन पे बैठे। तो वो अपने लड़के को लेके वहाँ आया महाराज के चरणों में और रोने लगा। तो कुछ ने पूछा आप क्यों रो रहे हो? बोले मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने महाराज के कमरे में शाम को सर्प छोड़ दिया, अब आप मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे बच्चे को। महाराज ने कहा 3 दिन बबूत लगाइए इसकी, उसके बाद वो लड़का ठीक हो गया और आज भी घासी माली बांदी कुई में रह रहा है। So this snake incident is based in the town of Bandikui, which is near Bharatpur. And when Babaji reached there, so you try to imagine that Babaji was a very young-looking, boy in those days. And there were people. There was a Naga sadhu sitting outside smoking chillum all the time. So he didn't like Babaji getting all the attention. He wanted the attention to be diverted to him, and it became, kind of two groups, and people were arguing and discussing that who's this Baba. And also during this time there was one Ghasi Mali, another resident of Bandikui, and that man thought that if this
gentleman who says he's Haidakhan Baba is really Haidakhan Baba God incarnate, then you know nothing will happen to him if I leave a snake, a live snake inside his room. Because snakes don't attack Lord Shiva. And if he is not Lord Shiva, he'll be bitten, and that is what I want to prove. And Ghasi Mali, you know, released a snake at night in Babaji's room. And when he went home, he was all obviously it was, you know, hurting him that he's not done a nice thing. But in the morning when Ghasi Mali, you know, at his home, he saw his young child, who was less than 10 years of age or so. The child was completely paralyzed. All 4 limbs of the child were not working. And Ghasi Mali first thought that he should find out if Babaji is also still alive. So he sent his brother, and he said Babaji is absolutely perfectly fit and fine. He's sitting in his asan. Then Ghasi Mali took the child in his arms. He put the child at Babaji's feet, and he fell down and he cried. He says, Maharaj, I have made a very, very great mistake. Please pardon me. Please cure my child who has now got paralysis of all the 4 limbs. So Babaji looked at him and he says, okay, now you take this vibhuti, that is the holy ash, rub it on this boy's body, and the boy became okay. He's even alive today. Bole Baba ki jai. This book will be displayed at every bookstop in India, at every airport. It will be available on Amazon from the 15th of October. Baba ki jai.